संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी ताकतवर देश एक हो गए, लेकिन अकेले भारत ने अलग स्टैंड लेकर सबको चौंका दिया। भारत कई वैश्विक मुद्दों पर दुनिया के ताकतवर देशों के सामने भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिका रहा है और इस बार भी भारत ने साबित कर दिया है कि अगर किसी फैसले का दुरुपयोग हो सकता है तो फिर चाहे दुनिया एक तरफ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन भारत सही के पक्ष में अकेला खड़े रहने के लिए भी तैयार है। दरअसल अमेरिका और आयरलैंड ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि दुनिया भर में जिन संगठनों पर सैंक्शंस लगे हुए हैं उन्हें भी ह्यूमैनिटेरियन एड यानी मानवीय सहायता के दायरे में रखना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में प्रतिबंधित संस्थाओं सहित पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को भी मानवीय सहायता मिल सके। अब आप ही बताइए कि भारत इस तरह के प्रस्ताव का विरोध क्यों ना करे। अमेरिका और आयरलैंड द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स ने वोट डाले। हैरानी की बात देखिए कि 15 में से 14 सदस्य एक तरफ खड़े दिखे, लेकिन यहां भी भारत ने अकेले खड़े होकर दुनिया को अपनी चिंताएं बताने की हिम्मत दिखाई। भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। भारत ने जोर देकर कहा कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस तरह की छूट का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इससे आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद जुटाने में मदद मिलेगी और वो नए लड़कों को आतंकी संगठनों में आसानी से भर्ती कर सकेंगे। भारत ने कहा कि इस प्रस्ताव से आतंकियों को सबसे बड़ा फायदा होगा, इसीलिए भारत इसके पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। भारत ने यह भी कहा कि हमारे पड़ोसी देश में कई आतंकवादी संगठन हैं जो प्रतिबंधों से बचने के लिए खुद को मानवीय संगठन और नागरिक समाज समूहों के रूप में पेश करते हैं। भारत का इशारा हाफिज सईद के जमात-उद-दावा की तरफ था, जो खुद को एक परोपकारी संगठन बताता है, लेकिन असल में वो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा ही एक संगठन है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान ने FATF से बचने के लिए अपने आतंकी संगठनों से NGO ट्रस्ट बनाने के लिए कहा, ताकि ये आतंकी संगठन समाज सेवा की आड़ में अपनी आतंक की दुकान चला सकें।